मिंबर रसूल पर उनका फरोज बावकार मुअज़्ज़म मुकर्रम मुतशम लाइक़े सदीज़ व तकरीम उलमाए अहले सुन्नत बिलखुसूस। कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं, आराम से रहिए, डरिए मत, घबराइए मत। इसको वो आपको देख के घबरा रही है भाई, आपको देख के परेशान। रुक जाइए, जाइए, आने दीजिए। किसकी ज़ियारत करने आ रही है? मुफ्ती हम्माद साहब बैठे हुए हैं माशाल्लाह। कोई बात नहीं है, जाने दीजिए भाई, आराम से बैठिए भाई, बैठ जाइए सुकून से। नारा लगाओ, एक नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, अजमते मदीना शरीफ, जश्न दस्तार बंदी। बैठ जाए मोहब्बत के साथ, फौरन तकरीर सुने हजरत की। माशाअल्लाह, वाह। यकीनन इन फारिगीन को देखने के बाद हर शख्स का दिल ये कहता होगा, काश इन बैठने वालों में हमारा भी कोई बैठा होता। ये बात यकीनी तौर पर मैं कह सकता हूं कि मिनिस्टर के बाप का दिल भी अपने बेटे को देख के उतना खुश नहीं होता जितना हाफिज या आलिम के बाप का दिल अपने बेटे के चेहरे को देख के हुआ करता है। सुभान अल्लाह, सुभान। सारी डिग्रियां अपनी जगह हैं, दीन वाली डिग्री अपनी जगह होती है। मैं तो कहूंगा लोगों, दुआएं मांगा करो अल्लाह से, अल्लाह हमारी नस्लों में आलिम पैदा फरमा, हमारे घरों में कुरान के कारी पैदा फरमा। ये बात है कि अगर बेटा कितनी भी दौलत कमाने वाला हो, मैं किसी भी डिग्री का मुखालिफ नहीं हूं और ना मैं तौहीन करने के लिए यहाँ बैठा हूं। बस इतना बताना चाहता हूं कि डॉक्टर अपने बाप को ऐश दे सकता है, सुकून दे सकता है, लग्जरी लाइफ दे सकता है, लेकिन आखिरत बेहतर किसी से नहीं होती है। आखिरत के लिए बेटे का कुरान वाला होना जरूरी है, बेटे का दीन वाला होना जरूरी है। और मेरे महबूब का ये फरमान, या तो आलिम बनना या तालिब इल्म बनना, अगर ये ना बन सको तो कम से कम इनसे मोहब्बत करने वाले बन जाना। वो लोग भी मुबारकबाद के लायक हैं जो तलबा से, उलमा से प्यार किया करते हैं, इसलिए कि ये मोहब्बत ही मैदान क़यामत में निजात का सबब बनेगी। आज पहली बार कोई मिंबर है जिस पे मुझे ये बताया गया, नाज़िम आला की तरफ से यह ऐलान किया जाता है कि हमारे मदरसीन के पास तनख्वाह एडवांस जा चुकी है। हाँ, जो गवर्नमेंट से मिलती है वो भी लेट मिला करती है। ये बात अक्सर मैं कहता हूं कि इन मदरसों को ना तुम चलाते हो ना हम चलाते हैं, इन मदरसों को अपने कर्म से शाहे उमम चलाते हैं। जिंदाबाद। अभी जो फिटों में और इंचों में और गजों में जमीन बिकी और लोगों ने उठ करके बोलियां लगाई, तो ये कमाल आपकी जबान का नहीं है, ये कमाल आपकी जेब का नहीं है, ये करम तो ज़हरा के बाबा का है कि उन्होंने अपने घर के लिए आपका इंतखाब किया है। माशाअल्लाह। वरना ये बात सच्ची है, जिसे चाहा दर पे बुला लिया, जिसे चाहा अपना बना लिया। ये बड़े करम के हैं फैसले, ये बड़े नसीब की बात है। जिंदाबाद। और याद रखिएगा, अल्लाहु तय्यिबुन व युहिब्बुत तय्यिब, अल्लाह पाक है और पाक ही चीजें पसंद फरमाता है। यहाँ उसी का पैसा लगेगा जिसके पैसे को मुस्तफा पसंद फरमाएंगे। सुभान। ये ना हमारे हाथ का बस है ना आपके हाथ का बस है, वरना दौलत तो बेशुमार लोग लेके मर गए, लेकिन कभी किसी के कफन में हमने सोने के बिस्किट नहीं देखे, किसी के जनाजे पे हमने सोने की चादर नहीं देखी है, किसी की कब्र में हमने सोने के तख्ते लगे नहीं देखे। हम तो इतना जानते हैं, खाली हाथ आए थे, खाली हाथ जाना है जी। ऐसा ही है कि नहीं? खाली हाथ आए थे, खाली हाथ, जोर से खाली हाथ। अभी सब नहीं बोल रहे हैं, मरना है सबको। जितनों को मरना है जरा हाथ उठा के बता दें, कितने लोग मरेंगे? जो नहीं उठा रहे हैं शायद ये सोच रहे हैं कि हाथ नीचे रह गए तो बच जाएंगे। इंशाअल्लाह मलकुल मौत से मुलाकात सभी की होनी है।
होगी कि नहीं? इंशाल्लाह सभी की होनी है, इससे किसी को इनकार नहीं है। कब्रिस्तान भी जाते होगे? जाते हैं कब्रिस्तान? बच्चों मेरी तरफ तवज्जो करो बेटे, बहुत काम की बात बताऊंगा मैं। कब्रिस्तान जाते हैं? बच्चे ज्यादा बोल रहे हैं, बड़े क्यों नहीं बोल रहे? टाइम नहीं मिलता जाने का क्या? जाते हैं कि नहीं कब्रिस्तान? वक्त मिला तो जाया करो, इसलिए कि ये अल्लाह की तरफ से करम है। जो खुद जाता कब्रिस्तान वो लौट आता है, लेकिन जिसे लेके जाया जाता फिर वो लौट के नहीं आया करता है। इससे पहले कि तुम्हें ले जाया जाए खुद भी चले जाया करो, ताकि अपने पैरों पे लौट आया करो। लेकिन अगर आपको लेके जाया गया ना तो फिर लौट के नहीं आना है। बरेली वाले ने कहा था, हाय गाफिल वो क्या जगह है जहां 5 जाते हैं 4 फिरते हैं। याद रखिएगा, जिस दिन कंधे पे लाद के ले जाया गया उस दिन पलट के आने के सारे रास्ते बंद हो जाएंगे। खुद भी जाया करो, और जो जाते हैं वो कब्रों का मुशाहिदा करते होंगे। उन्होंने कब्रें देखी होंगी, कई सारी ऐसी कब्रें होंगी जिन कब्रों में तख्ते नजर आते होंगे, ऐसी भी कब्रें होंगी जिनमें कफन के धागे नजर आते होंगे, ऐसी भी कब्रें होंगी जिनमें हड्डियां नजर आती हैं। पूछना कभी किसी सफेद बालों वाले का हाथ पकड़ के, यार बताना ये कब्र किसकी है, ये वाली कब्र किसकी है? वो कहेगा जिसकी उम्र 100 साल है। ये वो है जिसके नाम में सैकड़ों बीघे का जंगल था। ये वो है जब मध्य के दौर में जिसके पास लाखों रुपए बैंकों में रहते थे। ये उस अमीर की कब्र है जिसके चूल्हे की राख कभी खत्म नहीं होती थी। ये उसका घर है जिसके चूल्हे का धुआं नहीं टूटता था। फिर जाके फैसला करना कब्रिस्तान के अंदर के एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद अयाज। ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा नवाज। कब्रिस्तान वो जगह है जहां पर अमीर को भी लेटना है, गरीब को भी लेटना है। याद रखिएगा, आज अगर आपके पास दौलत है तो ये गुमान न करना तुम्हारे पैसे खा के लोग जूस पी के तुम्हारी कब्रों पे आके फाता पड़ेंगे। जो तुम्हारी कमाई दौलत से नेमतें खाने के बाद जब हजम नहीं होगा तुम्हारी कब्रों पे आएंगे। ऐसा नहीं है साहिब, जब हम दादा की कब्र भूल सकते हैं, हमारी आने वाली नस्लें लाजिम है कि बाप की कब्रों को याद रखें। कितने ऐसे बेटे भी हैं जिन्हें बाप की कब्रों तक का निशान याद नहीं रहता। क्या गारंटी है तेरी मेरी कब्र का निशान याद रह जाए? अक्लमंद वो नहीं है जो 4 मंजिला मकान बना के गया। अक्लमंद वो नहीं है जिसने अपने पीछे 4 प्लाट छोड़े हैं। वो भी अक्लमंद नहीं है जिसने करोड़ों का बैंक बैलेंस छोड़ा है। अक्लमंद वो है जिसने अपने पीछे कब्र में आने के सवाब के रास्ते छोड़ दिए। वाह वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, अजमते मजहबे इस्लाम, सुभान। वो सबसे ज्यादा अक्लमंद है जिसने आखिरत की तैयारी की है। आखिरत की तैयारी की है। खुद कभी अपने आप से पूछा करें, हम लोग अपने आप से सवाल करें, हम अपने बाप की छोड़ी हुई जायदाद को कितना रब की बारगाह में खर्च करते हैं? सवाल करें कभी अपने आप से। अगर हम नहीं कर सकते तो आने वाला दौर कितना नाजुक है। कब्रिस्तान जाओ, कितनी कब्रें ऐसी हैं, फूल चढ़ाना तो बड़ी बात है, मिट्टी डालने तक लोग नहीं आए। आज मिट्टी डालने वाला कोई नहीं है। कोई गारंटी है कोई हमारे बाद में मिट्टी डालेगा क्या? हमारी कब्र पे कोई आएगा? नहीं। अगर इन्हें याद आई शबे बरात शबे कद्र में तो 2-3 मोमबत्ती अगरबत्ती लेके ये एक रात के लिए आएंगे और वहां पढ़ेंगे कुछ नहीं, अगरबत्ती लगा के चंद बातें करेंगे, लौट आएंगे। बस इतना होगा, इससे ज्यादा कुछ नहीं होगा। हमारी कौम का मिजाज आप देखें, हमें अगरबत्ती मोमबत्ती बड़ी अच्छी लगती है। कई कब्रिस्तानों में जाना होता है तो पता चलता है कि शबे बरात आती है ना, पूरे कब्रिस्तान की सफाई की जाती है, लाइटिंग की जाती है। मैंने कहा अच्छी बात है, सफाई रखा करो ताकि कीड़े मकोड़े का डर ना हो। लाइटिंग क्यों करते हो? ताकि जगमग होती रहे। मैं सिर्फ एक बात पूछना चाहता हूं प्यारे, कब्रिस्तान के ऊपर लाइट लगाई और ऊपर तुमने सफाई की, उसका फायदा अंदर वाले को कितना पहुंचा है? जरा ये भी बताया जाए। ऊपर की लाइट से अंदर कितना उजाला पहुंचता है? पूछ कभी कब्र में लेटे हुए बंदे से। हमने जो मरकरी लगाई है, हाइलोजन लगाई है, हमने इतनी मोमबत्तियां जला दी, पता तुझे क्या फायदा हुआ? अंदर से आवाज आएगी, नादान तुझे नजर नहीं आता, मुझे मनो
को मिट्टी के नीचे डाला गया है, तख्ते लगा दिए गए हैं, एक एक सुराख तुम ही बंद करके गए थे ताकि रोशनी तो क्या है, हवा का तक जर्रा नहीं जाना चाहिए। ये जो ऊपर अगरबत्तियां लगाई है इसका मरने वाले को क्या फायदा, ये जो लाइटिंग लगी है इसका क्या फायदा, बता कब्र वाले तुझे कैसे फायदा मिलेगा। वो कहेगा भले अगरबत्ती ना लगाओ, मोमबत्ती ना लगाओ, लाइटिंग ना लगाओ, रब ने तुम्हें जो कुरान दिया है उसकी चंद आयतें पढ़ के चले जाओ, ऊपर उजाला हो न हो उसकी बरकत से कब्रों के अंदर उजाला कर दिया जाए। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौस, मसलके आला हजरत मदरसा हसनुल बरकात, नारे तकबीर, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। ये ना कहे कि वहाबी आया था तुम में सबसे पक्का बरेलवी हूं। हाँ, लेकिन खाली अगरबत्ती मोमबत्ती टांगने से कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। हालात देखे हमारे, शबे बारात में क्या करेंगे लोग, टंकी फुल होगी, चाबी लगेगी, रत जगह है भाई। इन बच्चों के जहन में बात डाल दी गई सोना नहीं है, कुछ नहीं, जब नींद आएगी गेम ही खेलेंगे। रत जगह है, रत जगह से मुराद आंखें फोड़ना नहीं है, रत जगह से मुराद है जाग के अल्लाह की इबादत करना। बेशक बेशक बेशक, हक है। क्या करना है, जाग कर अल्लाह की इबादत करना है। लेकिन चाबी लगा के टंकी फुल करा के कभी इधर हुर्र कर दी, कभी उधर कर दी, घूमा फिर रहा। कह रहा मौलाना 4 कब्रिस्तानों में गया था, 8 में गया था, मुझे बता तो सही तूने 4 कब्रिस्तानों के रास्ते नापे, 8 में गया, 10 में गया, अच्छी बात है कब्रिस्तान जाना चाहिए, लेकिन जाने का मकसद क्या है। फरमाया कब्रिस्तान जाया करो, याद आएगा तुम्हें भी मरना है, आखिरत का ख्याल तसव्वुर में आएगा, जब कब्र को देखोगे अपनी मौत याद आएगी, तब तुम खुदा की बारगाह में गिड़गिड़ाओगे, अपने गुनाहों की माफी मांगोगे, तब तुम्हें माफ कर दिया जाएगा। लेकिन हमने फैशन बना लिया, लाइटिंग कब्रिस्तानों में की है, लेकिन हमने कब्रिस्तान तो सजाए, अपने दिल को नहीं सजा पाए। हमने कब्रिस्तान की सफाई तो की है, लेकिन दिलों से कीने को साफ नहीं किया है। मुझे बता तो सकी, अगर 70 कब्रिस्तानों में गया तो नतीजा क्या है। हैरत होती है मेरी कौम, बंदे 6-6 उम्रे कर रहे हैं, लेकिन बिस्मिल्लाह तक दुरुस्त नहीं है। मुझे हैरत होती है जब तुम जन्नतुल बकी जाते हो, जन्नतुल माला जाते हो, मस्जिद नबी जाते हो, हुजूर के मजार पे जाते हो, तो ख्याल क्यों नहीं आता अगर आका ने कह दिया जरा यासीन पढ़ के सुना तो सकी, जो कुरान में दे के आया था वो रहमान पढ़ के सुना, तो किस मुंह से जाके खड़े हो गए। और मेरे भाई हज फर्ज था, एक अदा कर लिया, उसके अलावा वक्त मिले अपना वक्त कुरान पे लगाओ, तालीम पे लगाओ, इल्म सीखो। ऐसे मत जाओ कि तुम्हें कुरान ना आता हो, बल्कि मदीने तब जाना जब यासीन पढ़ने लगो, जब रहमान तुम्हें पढ़नी आ जाए तब जाके मदीने जाना। अगर हुजूर पूछे कि क्या लेके आया है, सूरह यासीन पढ़ के सुना देना, खुदा की कसम काबे वाला भी राजी हो जाएगा, मदीने वाला भी। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। जलसे कितने होते हैं हमारे, मैं इतना जानता हूं रोज हिंदुस्तान में लाखों जलसे होते हैं, मेरे अंदाजे के मुताबिक रोज लाखों जलसे होते हैं हिंदुस्तान में। वाह, मगर एक बात बताओ, सुबह को फजर बाद कितने घरों से कुरान की तिलावत की आवाज आई, अल्लाह, आती है आवाज। वो दिन बीत गए जब फजर होती थी, लोग नमाज पढ़ के निकलते थे, कुरान के अल्फाज की जो मिठास होती थी वो गुजरने वालों के कानों में बता देती थी, नजरें झुका के चल हुजूर के गुलाम की गली से गुजर के जा रहा है। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। आज हालात देखो, सब परेशान है, टोटल किसी को सुकून नहीं। लेकिन कुरान कितने लोगों को आया। मैंने बेशुमार मदरसों के प्रोग्राम अटेंड किए, लेकिन ऐसा कभी नहीं देखा जैसा मुझे आज देखने को मिला। ये बस्ती वाले अल्लाह सलामत रखे इतना प्यार करते हैं हुजूर से और हुजूर के घर वालों से कि कहने की देर होती, करने में कोई देर नहीं होती। सुभान अल्लाह। लेकिन मैं कहना चाहूंगा, आपसे इतना बताना चाहूंगा, ख्याल रखिएगा कहीं हमारे घरों से कुरान की तालीम खत्म ना हो जाए।
आज फजर बाद तिलावत की आवाज नहीं आ रही। जिसे देखो डोरी दे दे, तावीज दे दे, बरकत नहीं हो रही है। तू तो खूब तकरीरें कर रहा, कोई हमें बता दे जिसमें सुबह 1 लाख रुपए दरवाजे पे पड़े मिल जाए। सुबह उठ रहे, पैसे नहीं मिल रहे। लेकिन जानते हैं ऐसा नहीं है यहां सारे अच्छे लोग होंगे या सारे खराब होंगे। कुछ अच्छे भी होते हैं और कुछ गलत भी होते हैं। जो अच्छे वो तो हैं ही अच्छे, लेकिन जिनके दिलों में अच्छाई नहीं जागी है उनसे एक बात कहूंगा, जब से हमारे दिल तंग हो गए ना तो रिज्क के दरवाजे तंग हो गए। रिज्क के दरवाजे तंग हो गए हमारे। अभी आपने मौलाना सज्जाद साहब की जबानी सुना, जिस दिन से मदरसे में बच्चों ने खाना शुरू किया है ना, उस दिन से बरकत के ठिकाने नहीं है। बरकत के ठिकाने नहीं है। बेशक बेशक। चौराहे पे खड़े होकर कह रहे हैं मौलवियों ने बेड़ा गर्क कर दिया कौम का। अल्लाह भाई 3 बजे तक तू खिला बेटे को पबजी, 11 बजे तेरा बेटा सो के उठ इसलिए रहा कि अब्बा 10 बजे उठता है। और बेड़ा गर्क किया मौलवी ने। उलमा को बदनाम ना करो, गलती हमारी है, हमारी गलती है। हमारी कौम का हाल यह है, हम अपनी नाकामी को फिरका परस्ती की चादर डाल के छुपाते हैं। ये सबसे बड़ी गलती है हमारी। हम खुद तो काबिल न बन सके और कहते हैं इसलिए निकाल दिया क्योंकि मुसलमान था। हाँ भाई, सीधी सी बात है, 7वें तक तूने खिचड़ी खाई स्कूल में जाके। प्रधानों की पूरी तवज्जो इस चीज पे रही कि स्कूल में खिचड़ी बट रही है कि नहीं। भाई प्रधान एक बार बैठ के ये भी देख ये बच्चे पढ़ाए कैसे जा रहे हैं। 8वीं क्लास में बच्चा पहुंच गया, उसे गुणा भाग नहीं आया। अपना नाम तक हमारे बच्चों को लिखना नहीं आता। बहुत खूब। और मेरे भाई 7वें तक खिचड़ी खिला के बच्चे पालते रहे। बुरा मत मानना, कड़वी बात करने लगा हूं और मेरी बातें कड़वी रहती भी हैं, डर भी नहीं किसी चीज का। मैं आईना को दिखाऊंगा दाग चेहरे के, जिसे खराब लगे सामने से हट जाए। वाह वाह। 7वें तक हमने खिचड़ी खिलाई बच्चे को। अब्बा ने पूछा ही नहीं जा किधर रहा, आया कब गया कब, उसे खुद फुर्सत नहीं है। ये बस्ते में सबसे ज्यादा जरूरी होता है प्लेट और प्याली का होना। एक किताब कम हो तो भी चलेगा, कॉपी अगर नहीं है गणित की तब भी चलेगा, लेकिन खिचड़ी खाने वाली प्लेट जरूर होनी चाहिए। हमने इस पे गौर किया और जब गिरते पड़ते लुढ़कते 10वें तक पहुंच गए तो मास्टरों से सेटिंग करी, 10,000 ले लिए, नकल करा दे। हक बयान ये होता है कि नहीं? यही होता नुकसान सुनना भी इसके। हाई स्कूल में जाके तुमने 10,000 लेके नकल की, जिसने नकल कराई वो तुम्हारा दोस्त बन गया, दर हकीकत वो दोस्त नहीं तुम्हारा दुश्मन है। बेशक हक है। चलो तुम नकल करके पास हो गए, आपने ग्रेजुएशन किया, कहीं एग्जाम में बैठे गिर पड़ के नकल करके पास हो गए, इंटरव्यू में बचाने कौन आएगा? क्या बात है। कोई तैयारी है? जो हाई स्कूल नकल से पास हुआ हो, जिसने 9th नकल से पास किया हो, जो 7-8 के अंदर खिचड़ी खाता रहा हो, वो इंटरव्यू कैसे पार करेगा? जब इंटरव्यू के अंदर तुम्हारा हाथ पकड़ के निकाला जाता है कि तुम्हें कोई जवाब नहीं आता, तो निकल के कहते हो हम मुस्लिम थे इसलिए निकाल दिया गया, हम मुसलमान थे इसलिए नाम देख के हटा दिया गया। हो सकता है 2% में नाम की बुनियाद पे हटाया जाए, लेकिन 98% जो तुम नाकाम हो रहे हो अपनी जहालत की बुनियाद पे हो रहे हो, अपनी जहालत की बुनियाद पे हो रहे हो। मैं कहता हूं यार, किसी मर्ज का इलाज बन जाओ, साथ कोई सी भी हो, कुर्सी तुम्हारी कोई माई का लाल ले नहीं सकता है। वाह वाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौस, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, मदरसा हसनुल बरकात, नारे तकबीर। खाली नारों से काम नहीं चलेगा मेरे भाई, तालीम में आगे बढ़ना पड़ेगा। हमारी कौम नारे लगाने में कितने आगे, जुलूस का नारा शर्ट उतार के लगाता है ऐसे, शर्ट
शर्ट उतार के नारा लगा रहे आप। मैं नारों का मुखालिफ नहीं, नारे उनके मुंह से अच्छे लगते हैं जो किरदार में भी नारे के लायक हो। बेशक बेशक, वाह वाह वाह, जिंदाबाद। औकात हमारी एक है, सुबह से शाम तक मांझा बनाते हैं, रात को 11 बजे तक पतंगे बनाते हैं और सुबह उठ के लब्बैक या रसूलुल्लाह के नारे। मुझे बताओ, मेरी तमन्ना तो ये थी, काश जो लब्बैक का नारा लगा रहे हैं इसमें सबसे आगे कोई डॉक्टर होना चाहिए था, कोई मास्टर होना चाहिए था, कोई इंजीनियर होना चाहिए था, कोई आईएएस होना चाहिए था, कोई आईपीएस होना चाहिए था। हम तालीम के मुखालिफ नहीं है, लेकिन इतना कहना चाहते हैं प्यारे, आगे बढ़ो। मजा तब है जब कोई पूछे नारे लगाना वाला कौन है, कोई ये ना कहे ये जाहिलों की टीम है, अनपढ़ों की टीम है, बल्कि हर कोई ये कहते किसी की जेब पे कलम लगा है, किसी के हाथ में कलम है, किसी की जबान पे कलम है, सब ये कहते ये जितने नारे लगाने आए हैं एक भी जाहिल नहीं है, सारे दानिश्वर आए हुए हैं। तब दुनिया देखेगी खुदा की कसम, इश्क़ मुस्तफा सिर्फ अनपढ़ के सीने में नहीं बल्कि हर मोमिन के सीने में मुस्तफा का इश्क रहा। वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह, वाह वाह। बढ़ते क्यों नहीं, वाह वाह, आगे बढ़ते क्यों नहीं? बुरा ना मानिएगा, हम मजारों वाले लोग हैं। कौन से लोग हैं हम? मजारों वाले। जोर से मजार पे जाते हो कि नहीं? जाना चाहिए, और हमारी पहचान है मजारात। बेशक, खुदा का शुक्र है मजार सिर्फ सुन्नियों के यहाँ होते। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, वाह वाह। मजारात सिर्फ सुन्नियों के यहाँ होते। वाह, जाना चाहिए, लेकिन तकलीफ भी है। पूरी कौम की मेहनत जो लगी है ना मजार का गुंबद बनाने में ही लगी है। अब तो मजार भी सभी के बनने लगे। लल्लू खां, अच्छन खां, बब्बन खां, जुम्मन खां, हसन खां, लच्छन खां, सब बने। ओ यार हल्का हाथ रखो भाई, आने वाले 50 साल में कहीं हर घर के दरवाजे पे मजार का गुंबद ना हो। अल्लाहू अकबर। इतने मजारात बनते चले जा रहे हैं और लोगों को दिख रहा है ना, मजार बना लो, कौम तो जाके गिरी जाती है। तो भाई चले जाते हैं मुंह उठा करके। ये भी तो देख किसकी चौखट पे आया। अब तो गुस्ल भी हर हफ्ते होने लगा ना। संदल जनाजे के भी इंतजामात कर लो। ये हमारी कौम के हालात हैं। उर्स होना किसी मजार पे देखना तो फूल भी ऐसे फेंकने पड़े। क्या हुआ भाई कि चादर पे चादर इतनी चढ़ गई, हाथ ही नहीं पहुंच रहा वहां तक। मसले की आला हजरत यह है कि जिस मजार पे पहले से एक चादर पड़ी हो, बेशक बेशक, उस पे दूसरी चादर चढ़ाना जरूरी नहीं है। बेशक हक है। लेकिन जिसे देखो मजार से की चादर से नीचे की मन्नत है ही नहीं, मन्नत है ही नहीं। चादर चढ़ानी है, चादर चढ़ानी है। मैं इनकार नहीं करता खर्च करने से, मर्जी है तेरी। मैं तो सीधी बात कहता हूँ, 50 रुपए के फूल लो, जाकर के साहिब मजार के कदमों में पेश करो। एक जोड़ा अच्छा सा खरीदो, जाओ वो भी साहिब मजार के कदमों में लेके कहना हजरत जी आपके लिए तोहफा लाया हूँ फूलों का, आपकी तरफ से ये जोड़ा खरीदा है। किसी बेवा के बदन पे जाएगा, किसी यतीम के सर पे जाएगा, कोई गरीब पहनेगा इसको आपकी तरफ से। खुदा की कसम खा के कहता हूँ ये 600 चादरें चढ़ाने की जरूरत नहीं है। उस पैसे से दुपट्टे खरीदो, गरीबों में तकसीम कर दो। मजार वाले की निस्बत से खुदा की कसम, जब तुम्हारे तरफ से मजार वाले के नाम से चादर पे जाएगी किसी गरीब के सर पे, मजार वाला भी राजी हो जाएगा, काबे वाला भी राजी हो जाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक के आला हजरत मुफ्ती हम्माद रजा बरेलवी, मुफ्ती हम्माद रजा बरेलवी कह दीजिए हमारा हिंदुस्तान। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ओ भाई फजूल खर्चियों से निकलिए, वो पैसा कौम की तालीम पे लगाइए। वाह 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 वाह, कौम की तालीम पे लगाइए। अगर किसी बस्ती में 3 जलसे होते हैं साल भर में, वाह, मैं कहता हूं 1 करो। अच्छी इस्लाह है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि 3 जलसे हो रहे हैं उसमें 50% जलसे में, 25% बिस्तर पे और 25% मेले में। इतना एहतमाम होना चाहिए कि मर्द जात का एक एक बच्चा जो है जलसे में होना चाहिए। बेशक बेशक, और खतीब नचनिए भड़रिए मत मगाइए।
यहाँ मौज करा के जाओ, खतीब ऐसा बुलाओ कि जो बात यहां करे रिश्ते मदीने वाले से जुड़। सुभान अल्लाह, बेशक आए हैं। आवाज बढ़ा। ऐसे आप जलसे कीजिए, 3 जलसे मिनिमम खर्च, 1 जलसे का 1 लाख मान लो आप, है जी, 1 लाख मान लो, वो 2 लाख उठा करके वो पैसा तालीम पे लगाया जाए। हमने बरेलवियत के नाम पे मसलक को कलंकित कर रखा है। क्योंकि कव्वाली मशहूर है, सुन्नियों में ही होती है। समझ रहे मेरी बात? सुन्नियों में ही होती है, कव्वाली के नाम पे स्टेज लगते हैं, फिर कहा जाता भाई टक्कर की होनी चाहिए मुकाबले वाले, है ना? जब मुकाबले वाली आती है, इधर नाचने वाला इधर नाचने वाली, आगे समझ सकते हो कितने शरीफों की कुर्सी लगती होगी, कितने शरीफ लोग होंगे जो आगे कुर्सी डाल के बैठते होंगे। टेबल लगाया जाता, उसमें बंडल होते हैं पैसों के, पर्स नहीं, बंडल रखे होते हैं आगे। और जब गरमाई के साथ शेर इधर से निकल के इधर आता है और जवाब इधर से बदतमीजी के साथ उधर जाता है, तब खड़े होकर के नौजवान, कोई मुखिया का बेटा, प्रधान का बेटा, जमींदार का बेटा, ठेकेदार का बेटा, खड़े होकर के गड्डी में यूं आग लगाया करता है, वीडियो बना करके रील बना करके वायरल किया जाता है। आज तो मुखिया के बेटे की शान देखो, पैसे में पानी की तरह आग लगा दी। मैं पूछना चाहता हूं दौलत में आग लगाने वालों, जो तुम नचनी और डांसरों पे पैसे लगाते हो, क्या तुम्हें बस्ती में कोई बंदा नजर नहीं आया? क्या तुम नहीं जानते हो तुम्हारे बस्ती में कोई ऐसा ज़हीन बच्चा है जो तालीम हासिल करके आगे बढ़ना चाहता है, लेकिन गुर्बत ने गिरबान पकड़ रखा है? कोई अच्छी तालीम हासिल करना चाहता है, लेकिन मुफलिसी आगे नहीं बढ़ने दे रखी है। बंद करो ये तमाशे, उस पैसे को उठाओ और जाके उस बच्चे की तालीम पे लगा दो। खुदा की कसम, अगर तेरे पैसे से कोई IAS बना, IPS बना और कुर्सी पे बैठेगा और कानून का कलम उसके हाथ में होगा, भारत की धरती पे होगा, लेकिन निजाम मदीने वाले मुस्तफा का नाम। वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह वाह वाह, जिंदाबाद। तालीम पे पैसा लगाओ, तालीम पे आगे बढ़ो। ये डॉक्टर मैंने पहली बार ऐसा बंदा देखा है जो फ्री दवा दे रहा है, और मेडिकल से भी फ्री आ रही है, बेशक, वरना डॉक्टर जल्लाद से कम नहीं है। गलत नहीं कह रहा हूं, जाओ हॉस्पिटलों में, कंडीशन देखो, बंदा मर जाता, 3 दिन ऑक्सीजन लगा के उसका फेफड़े चलाए जाते, बिल बना के मरने के बाद कहते पहले 3 लाख जमा करो फिर लाश मिलेगी। ये वाहिद हमारा मुल्क हिंदुस्तान है जिसमें लाशें बेची जाती हैं और साहिब इख्तिदार आंखों पे पट्टी बांधे रहते हैं। भाई मेरा कहने का मतलब सिर्फ इतना है, अगर डॉक्टर हो बाद में गुलामे मुस्तफा हो पहले, हाँ गुलामे मुस्तफा हो पहले। जब दवा लिखे तो पहले मदीने वाले पे दुरूद पढ़े, फिर दवा फायदा करे ना करे मदीने वाले के नाम से फायदा होना चाहिए। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, वाह सुभान अल्लाह। ये एक निजाम होना चाहिए। मैं यही तो चाहता हूं, डॉक्टर हो, गुलामे मुस्तफा हो, हुजूर का नौकर हो। कई माओं को मैंने रोते हुए हॉस्पिटल से पलटते देखा है, ये कहते हुए बच्चा नहीं बचेगा। क्यों? का डॉक्टर ने पहले 15,000 मांगे हैं, जितने जेवरात थे बच्चे के इलाज में उठ गए, अब 15 रुपए तक नहीं है। खुदा की कसम, अगर उस केबिन में या उस चैम्बर में कोई गुलामे मुस्तफा डॉक्टर होगा ना, कहेगा माँ पैसा बाद में गए, हुजूर ने बताया इंसानियत पहले है। सुभान अल्लाह, इंसानियत पहले है। अगर इंसानियत के लिए काम किया जाए, मैं गलत नहीं कह रहा हूं, एक दौर था कि डॉक्टर को मसीहा कहा जाता था, मसीहा कहते थे, लेकिन आज तो मैं कहता हूं डाकू कहो तो कम है। दर्द सीने में तो उसका गुर्दा बेच देते हैं निकाल, अल्लाह, ऑपरेशन कहीं का फाड़ के कहीं से फेंक देते हैं भाई, बिला वजह में ऑपरेशन कर लेते हैं। ये पैसे की भूख है, और होगा क्यों नहीं भाई, जो 1 करोड़ की रिश्वत लेके MBBS बनाए तो वो फिर कहीं ना कहीं से तो निकालेगा ना। मैं कहता हूं मेहनत करें, आगे बढ़े। जिस कौम का बच्चा 30 बारे सीने में उतार सकता है ना, उस कौम के लिए MBBS बनना कोई बड़ी बात नहीं। सुभान अल्लाह, बेशक कोई बड़ी बात नहीं है। IAS बनना उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं। जिस कौम के सीने में कुरान के 30 पारे हर्फ बहर्फ नुक्ता ब नुक्ता आ जाए,
कोई बड़ी बात नहीं है। इसलिए पढ़िए, आप आगे बढ़िए और तालीम को आगे बढ़ाइए, तालीम आगे बढ़ाइए। ज्यादा फोकस ये ना करें कि पैसा किधर से आना है। सुबह ही उठ के कह रहे आप देख रहे हैं ये कोठी जो बनी है कहाँ किसकी है, क्या छन के लोंडे की है। भाई अगर किसी का नाम हो तो बड़ा मत मानना, ये मैं एक फर्जी बाड़ा नाम दे देता। समझ रहे मेरी बात? तो ऐसे बोल देते ये फलां के बेटे की है। कहते अब्बा, फिर कहने लगा इसका बाप इतना गरीब था, यही ना क्या नाम है इस जगह का, ठेरिया नजाबत खां, कि यहीं चौराहे पे ना इसका बाप ना 5 केले की फली रख के सुबह से शाम तक बेचता था। बच्चे कहते अब्बा ये बिल्डिंग कैसे बन गई? कहने लगे पता नहीं लल्ला कौन सा गुण हाथ लगा इसके, रातों रात में कोठी खड़ी कर ली इनने। अब जब लल्ला को ये सबक पढ़ाया गया ना तो लल्ला फिर भूल गया। लल्ला सोच रहा है ये 9 के 99 होने कैसे। पूरा फोकस लल्ला का 9 के 99 पे लगा है। क्या बात। अब्बा 420, बेटा 840। फिर जिम्मेदार मौलवी, गलत नहीं कह रहा हूं, फिर जिम्मेदार मौलवी। भाई जब ये छोटा सा पौधा था तुमने ये तो दिखाया ये कोठी 6 महीने में बन गई, तुमने ये तो दिखाया इस बिल्डिंग को 8 महीने लगे। इसके बाप ने गांव के अंदर तस्वीर बदल दी। काश उन बच्चों को अगर तुमने ये सिखाया होता नबी के अबू बकर ने इश्क कैसा किया। वाह वाह वाह। नबी के उमर का नबी से रिश्ता कैसा था, उस्मान कुरान कैसा पढ़ते थे, अली के तेवर कैसे होते थे। फिर तेरा बेटा चोर नहीं होता, रिश्वतखोर नहीं होता, ब्याज नहीं लेता, हराम का पैसा नहीं लाता, जेबें नहीं काटता, सूद नहीं लेता, ब्याज नहीं खाता। अगर अबू बकर के किस्से सुनाए जाते तो बेटा अहमद रजा पैदा होता, बेटा मुस्तफा रजा होता। अगर उमर के किस्से सुनाए होते तो बेटा अख्तर रजा था जो शरिया बना। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। बच्चों को पैसों के गुण सिखाए, पैसा कमाना नहीं बेटे, जन्नत कमानी है, जन्नत ये सिखाया करो, जन्नत कमानी है। बेशक। तो इल्म सीखें और सिखाएं, वरना अक्सर तो मदरसों के पीछे लोग पड़े रहते हैं, पीछे लोग पड़े रहते हैं। खुदारा फरमाया गया या तो आलिम बनना या तालिबे इल्म बनना या फिर इनसे मोहब्बत करने वाले बन जाना। इनसे मोहब्बत करो, इनसे प्यार करो। याद रखिएगा जिन बस्तियों में मदरसे चलते हैं ना उन बस्तियों में बरकतें ऑटोमेटिक नाजिल हुआ करती हैं। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। देखो जहां जंगलों में इदारे बने आज वहां शहर की तरह बस्तियां आबाद हो। क्या बात। जहां लोगों को रोटियां नहीं मिलती थी आज वहां कबीले के कबीले पल रहे हैं। सुभान अल्लाह। ये मदरसों की बरकत होती है। लेकिन हमारा जो एतमाद है ना वो तावीज पे कुछ ज्यादा ही पक्का है, डोरी पे ज्यादा ही पक्का है। मैं तावीज का मुखालिफ नहीं हूं, तावीज लो मगर देने वाला मुफ्ती आजम जैसा होना चाहिए। क्या बात है। कोई मसला नहीं है, तावीज देने वाला अगर मुफ्ती आजम जैसा हो तो लेके आना। अब तो तावीज देने वाला एक मुसीबत के लिए तावीज लेने जाओ तो 3 मुसीबतें पीर साहब दे दें। क्या बात। दुकान चल रही है धड़ाधड़, मियाँ घर नहीं, बीवी को डर नहीं। ये कमाने जाते हैं वो तावीज लेने चली जाती है। इस नजरिए ने तो कौम का बेड़ा गर्क कर रखा। चचा जरा सा सिर में दर्द हो जा तो कह रहा करा दिया, करा दिया। एक तो कह रहा मेरी बीवी ठीक नहीं हो रही हजरत। मैंने कहा क्या हुआ? बोले जिन्न नहीं उतर रहे। मैंने कहा फिर वहां ले जाना मखदूम पाक की बारगाह में, कचोचा शरीफ। वाह वाह वाह। सुला नहला दो नीर में तो फिर सारे जिन्नात भाग जाते हैं। कह रहा 7 बार नहला ली। तो मैंने कहा फिर भाई इसके ना उतार, इसे ही उतार ले। क्यों? मैंने कहा इस पे जिन्न नहीं, ये खुद भूतनी है। गलत नहीं कर रहा हूं, ये कंडीशन है हमारी। सिर में दर्द हो जा हाय करा दिया किसी ने, बिल्कुल अकीदे कमजोर हो गए हमारे। चल मैं मानता हूं अगर करी धरी भी चल रही है तो रब ने तुझे कुरान दिया तो है। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। दिया ना तुझे कुरान। अगर लोग जादू करते हैं तो तेरे पास कुरान है। पढ़ा किसी ने? जाके कह रहा हुजूर के हाँ के बीवी से रात दिन अनबन हो रही है, कुछ करो। तो हुजूर ने 3 तावीज दिए। एक बाजू में बांधना, एक पेड़ में बांधना, एक वहां बांध देना जहां बीवी लेटती हो तकिए के नीचे रख देना।
3 तावीज। बीवी ने पेड़ में टंगा, देखा ये क्या है, का बरकत का है पगली। बाजू में देखा ये क्या है, का मेरे दर्द रहता सीने में। लाया बीवी के लिए, तो सारी बीमारी अपनी बता रहा, कह रहा मेरे सीने में दर्द रहता है। यहां तक तो बीत गई। सुबह उठे जनाब, नहाए धोए, खाया पिया, ऑफिस निकल गए। बीवी ने उठ के जब बिस्तर झाड़ा और जब तक ये पे ऐसे झटका दिया तो तावीज निकल के आ गया। उसने कही लगता ये मुझे ही करवा के लाया है। तो जब तक तावीज नहीं आए थे गालियों पे बीतती है, और जब तावीज आ जाते हैं तो फिर बेलन और जूतियों पे बीता करती है। ऐसे तावीज से फायदा क्या यार, जिसपे जूते चले। जी आपसे भी इतनी गुजारिश है, आप फजर बाद सिर्फ मामूल बना लें, सारे काम बाद में किए जाएंगे, सूरह यासीन की तिलावत पहले की। सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। सूरह यासीन शरीफ की तिलावत सुबह में करो। लेकिन करे कौन? लाए तो एमए पास थे ना, वो इसलिए लाए थे ताकि बच्चे को इंग्लिश अच्छी आ जाए। उसने शोहर को गाली भी अंग्रेजी में ही दी। जनाब इसी बात पे खुश रहे कि अंग्रेजी बोल रही है। हाँ, ये खाम ख्याली निकाल दो। ये घर जो है ये इंग्लिश से नहीं चलेंगे, घर निजामे मुस्तफा से चलेंगे, घर शरीयत मुस्तफा से चलेंगे, वाह 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 वाह, घर तरीके मुस्तफा से चलेंगे। वाह। रिश्ता पहले कराने भेज रहा ना, क्या पढ़ी हुई है, बीए पास है। अरे ठीक है, फिर अम्मा भेजी, अम्मा फोटो भी खींच के लाइए। अब तो अल्लाह माफ करे। चाचा सुनो मेरी बात, बच्चे अगर लड़ेंगे नहीं तो फिर बच्चे ही काहे के। हाँ, बचपन होता ही लड़ने के लिए है। ये बचपन ही तो है जिसमें लड़ाई अच्छी लगती है, वरना आगे लड़के देखियो कितने दिन की काटनी पड़ेगी। तवज्जो है आपकी? चले मेरे बच्चों आगे। आज करके वो लोग मेरी बात सुने अभी जिनकी शादी नहीं हुई है। अब तो ऑनलाइन रिश्ते हो रहे हैं। दामाद भी फेसबुक पे है और बहू भी फेसबुक पे ही है। क्या बात है। ऐसा ऐसा फिल्टर मारा कि कतई कल्लो हूर लगने लगी। बुरा ना मानना, नुकसान बता रहा। जी जी, क्या बात है। रिश्ते हो रहे हैं और ससुर कह रहा लौंडा कामयाब है, क्योंकि कान में कुंडल पहने हुए, लंबी कमाई पे होगा पता चला। सुबह से शाम तक 15 पतंगे बना के बेची, 7 रुपए मिले हैं, उसी में गुजारा हो रहा है। का ये कुंडल कैसा है? का यार का लेके पहन के खिंचवा लिया था, अब जरा तावीज दे दो ताकि दामाद की इनकम हो जाए। अबे सुन तो सकी, जिसके बाल कुत्ता कटिंग हो, जिसका चेहरा खंजीर जैसा हो, जिसे चेहरे पे दाढ़ी अच्छी न लगती हो, उसे तू दामाद बना रहा है। गलती तेरी है। अब तावीज से काम नहीं चलेगा, दौरे से काम नहीं चलेगा। काम पहले करना था जब दामाद ढूंढ रहा था, फेसबुक पे ना देखता, व्हाट्सएप पे ना देखता। अगर दामाद की जरूरत थी मस्जिद में आके बैठ जाता, जो 5 वक्त नमाजी होता उसे दामाद बना लेता। इसलिए कि जो रब का हक अदा कर सकता है वो तेरी बेटी का भी हक अदा। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौस, मसलके आला हजरत, मदरसा हसनुल बरकात, उलमाए अहले सुन्नत। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। समझ गए मेरी बात? दामाद कहाँ ढूंढोगे? बहुत कम लोग बोल रहे हैं। ये सोच रहे हैं ना मस्जिद वाला ढूंढ लिया 5-6 हजार मिलेंगे। दिमाग अपने अपने लगाते हैं। याद रखिएगा रज़ाक अल्लाह है। कौन है रज़ाक? अल्लाह है। जोर से रज़ाक अल्लाह है। अल्लाह है। तुम अल्लाह के काम करो, अल्लाह तुम्हारे काम कर दे। बेशक, जिंदाबाद। ठीक है जी, तुम अल्लाह के काम करो, अल्लाह तुम्हारे काम करेगा। दामाद दीनदार तलाश करो, दुल्हन कुरान वाली लाओ, वरना पूरी जिंदगी भूत नहीं उतरने वाले। गारंटी है हमारी, फिर भूत नहीं उतरते हैं अगर चढ़ जाते हैं तो। कुरान वाली दुल्हन तलाश करो। कह रहे अम्मी देख के आइए, चेहरा भी अच्छा हो, जरा देखने भालने में भी ठीक ठाक हो, बालूल भी चेक कर लियो, खाना भी बनवा लियो। कई सासें तो इतनी मनहूस होती हैं उस वक्त तक टलती नहीं है जब तक 2-3 टाइम का खा नहीं लेती है। कहती अभी तो कोरमा बनाया था, एक बार जरा खीर और बनवा दो लड़की के हाथ से। रामखोर तेरे बाप ने ला के रख दिया, फ्री में खाने चली आई। अजीब सिस्टम है यार।
एक गरीब बेटी का रिश्ता करने में लाखों रुपए का कर्जमंद हो जाता है, और हमारा मुआशरा उसे कहता साहब ये तो चलन है, दस्तूर है, ये तो करने पड़ेंगे। क्यों करने पड़ेंगे भाई? जरूरत क्या तुम्हें नई जगह जाके मरने की? क्या रिश्तेदारियों में बच्ची नहीं है? क्या खानदान में बच्चियां नहीं है? क्या जरूरत पड़ी है सैकड़ों कोस पे जाके डूबने की तुम्हें? बवाल ये नहीं कि है या नहीं, बवाल ये रिश्तेदारों से मुंह भर के मांग नहीं सकते, और इतने बड़े भिकट्टे हैं कि बिना मांगे इनके गुजारे नहीं होंगे। फकीर भी ऐसे लोगों से अच्छा होता है कि जो मुंह मांगी रकम लड़की वालों से वसूल करते, कम से कम वो भीख लेके कुछ छोड़ तो जाता है ना। और ये लड़कियों की शादी पे डिमांड में कैश मांगने वाले इतने बड़े कुत्ते होते हैं कि जिससे लेते हैं उसे कंगाल कर देते। और टिकट लिए बैठा जन्नत का, इसके बाप ने बांटा था। जो डिमांड पे लाया हुआ पैसा या जहेज, ना वो कैश है ना वो जहेज है, जहन्नम का ईंधन है। बेशक बचना इस चीज से। ये जो दिखावे के करते हो ना, तो जाके बैठ रहे हैं, दावतें चल रही हैं, पेट भर भर के खाए जा रहे हैं, घर आके कह रहे हैं नाक अच्छी नहीं लगी लड़की की, कान अच्छे नहीं लगे। और बेगैरत जब लड़की देख ली थी नाक कान अच्छे नहीं थे तो खाने के लिए क्यों बैठे थे? तुम्हें तो गैरत आनी चाहिए। किसी को रुस्वा करने के लिए गए थे। तुम नहीं जानते हो बेटियों की जिंदगी कितनी नाजुक होती है। और यार तलाक तो बड़ी बात है, अगर देखने वाले आके जाके कहते पसंद नहीं आई, लड़की की जिंदगी पे दाग लग जाता है। आने वाले से 10 लोग कहते हैं 3 बार लोग देख के जा चुके हैं, अभी किसी को पसंद नहीं आई है। तुम भी जरा सोच समझ के देख लेना। तो रास्ते से रिश्ते वाले लौट जाया करते हैं। मत करो किसी की जिंदगी को तबाह। अगर आखिरत में सुकून चाहते हो, अगर लड़की देखनी भी है तो ऐसे देखो न लड़की को पता चले न लड़की के घर वालों को पता चले। अच्छा लग जाए तो रिश्ता तय कर दो, अच्छा ना लगे तो मना कर दो। गरीब के लिए आफत ना बनो, गरीब के लिए राहत बनो, कब्र में मुस्तफा तुम्हारे लिए रहमत बनो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह। लेकिन क्या करें, आग तो दोनों तरफ से लगी है ना। दिल के पपोले जल उठे सीने के दाग से, इस घर को आग लग गई घर के चिराग से। मैंने आज तक किसी मौलवी को मांगते हुए नहीं देखा है, किसी मौलवी को डिमांड करते हुए नहीं देखा 10 लाख चाहिए 20 लाख चाहिए। इसका मतलब ये नहीं है कि मौलवी की हो नहीं रही थी। मैं नहीं जानता आज तक कोई मौलवी इस वजह से कुआरा मर गया हो कि किसी ने मौलवी होने की वजह से लड़की नहीं दी। ऐसा नहीं है। लेकिन ये जानते हैं, हमें पता है जिसकी हम बेटी लेके आ रहे हैं, मेरे नबी ने फरमाया तुम्हारे 3 बाप हैं। एक वो जिसने तुम्हें पैदा किया, एक वो जिसने तुम्हें पढ़ाया, और एक वो जिसने तुम्हें बेटी दे दी। तीनों का एहतराम करना है भाई। जब तीनों का करना है तो अभी दज्जाल और जल्लाद बन के किसी के घर की बैंक खाली क्यों करना? हमें उसके बाप को इतनी इज्जत देनी है जितनी अपने बाप को देते हैं। इसलिए उलमा डिमांड नहीं करते। खुदा अगर हमारे माशरे के अंदर इल्म वाले कुरान वाले ज्यादा होंगे तो ये जहेज की डिमांड वाली जो लानत है ना, ये खत्म हो जाएगी इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह करेंगे हम लोग, इंशाअल्लाह डिमांड करेंगे। अरे बात बताओ, इंशाअल्लाह करने पे कही है या ना करने पे कही है? डिमांड करोगे? नहीं करेंगे इंशाअल्लाह। डिमांड करोगे? ये वो क्यों बोल रहे हैं जिनकी हो गई है? वो बोले जिनकी नहीं हुई है। डिमांड करोगे? नहीं करेंगे। नसीब वाला जिसे अच्छी बीवी मिल जाए। हाँ बिल्कुल ठीक मेरे उस्ताद गिरामी, मैंने पहले ही कहा था, मेरे उस्ताद गिरामी मौजूद हैं, हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मोइन साहब क़िबला फरमा रहे हैं कि बेटा नहीं मांग रहा है, अब्बा ही मांगता है। और इस बेगैरत को ये नहीं पता ये मोटरसाइकिल जो बुलेट मांग रहा है एक दिन सीट पे नहीं बैठेगा। बेड जो कह रहा है ना खुलने बंधने वाला बेड हो, तुझे तो एक दिन बैठने भी नहीं मिलेगा उस पर, तू क्यों मरा जा रहा है? दूल्हा तो हज़रत कपड़े पहने बैठा रहता है। ये देखो ये यूं आस्तीने ऊपर करके ना जब बारात खाना खाती होती है यूं, वो ठीक है भाई, बोटी उठी ठीक है, रसगुल्ला दिखाना ज्यादा बड़ा तो नहीं है। क्यों पूछ रहा भाई? इंसान आए बारात में कि बगले आए?
छोटा बड़ा बड़ा है, कट जाएगा दांत से, मगर कह रहा साइज बताओ। और जब तक बारात खा नहीं लेती ये खाता नहीं। और जब वलीमे की बात आती कहता हजरत जी मैंने 3 गरीबों को बुला के खिला दिया था, अल्लाह का शुक्र है मैंने 3 गरीबों को खिलाया। मनहूस यहां खिलाना 600 को, जो तू लड़की के बाप के घर लेके गया था पूरी नहूसत अपनी इकट्ठी करके, यहां खिलाना। यहां गरीब याद आते हो, हराम का रखा है। तुमसे कहूं बारात में कम से कम जाया करो। पहली बात तो कोशिश ये करना किसी बारात में ही ना जाओ, क्योंकि बारात में असल होता है निकाह, और निकाह को सबसे लास्ट में रख दिया जाता है। उसमें भी जितने बारात वाले होते हैं खा के भाग आते हैं, बाकी जो बचते हैं ना 2-4 वो वही बच जाए तो दूल्हा को तलकीन के लिए बैठते हैं। जैसे मुर्दे को तलकीन की जाती है ना, ऐसी दूल्हा को तलकीन की जाती है। उससे निकाह पढ़वाओ हजरत, कई मिनट तो यूही पे लग जाते हैं। मैं तो पढ़ाता ही नहीं इसलिए कि यूही कौन कहलवाए, कह ही नहीं पाता दूल्हा। बाज दूल्हाओं को तो पहला भी कलमा याद नहीं होता ढंग से। मस्जिद में आगा 2 रकात पढ़ने के लिए कह रहा नियत बता दियो, और नियत बांध के कह रहा आप क्या पढ़ूं। कह रहा बेड़ा मौलवियों ने गरक कर रखा। नियत बांध ली, पता ही नहीं कितनी पढ़नी है, दे दबा दबा। नीचे बारात कह रही है भाई आजा, तो कह रहे आपका सलाम फेर लूंगा। ये कंडीशन है हमारी कौम की। और कह रहा मेहर में निकाह में इतने रखियो भाई जितनी शरीयत इजाजत दे। अब शरीयत याद आ रही है, और कम लड़की वाले भी नहीं है, इन्हें भी कुरान तभी याद आता है जब लल्ली गाड़ी में बैठने जाती है। कहते रुको, क्या बात हो गई भाई कि पहले कुरान रखा जाएगा, कुरान के बगैर बेटी नहीं जाएगी। बात बताओ, कुरान नहीं पूछता होगा? 7 दिन से डीजे बज रहा है तब मेरी याद नहीं आई। अल्लाह 3 दिन से दादी ढोलक बजा रही है तब कुरान याद नहीं आया। अल्लाह जब बेटी के साथ वाली लड़कियां 3 दिन से ढोल के आके तिलक रखी थी तब मैं कहां था? अल्लाह जब निकाह के नाम पर बदमाशी होती रही 3 दिन तक घर में, तब तुम्हें मेरी याद क्यों नहीं आई? रात भर तुमने बदमाशियां की हैं, तब कुरान कहाँ था? हल्दी के नाम पे कपड़े उतार करके बच्ची की वीडियो बना करके बेकार तुमने वायरल की, तब मेरी याद तुम्हें क्यों नहीं आई है? कभी हल्दी के नाम पे, रस्म के नाम पे शरीयत के साथ खिलवाड़ होता रहा, तब तुम्हें कुरान याद क्यों नहीं आया? जब बच्ची दुल्हन बन के चली है अब तुम्हें मेरी याद आ रही है। याद रखो, मेरा फायदा खाली गाड़ी में आगे रखने से नहीं होगा। जरूरी तो यह था कि बेटी की गाड़ी से पहले बेटी के सीने में कुरान दिया जाता, भले गाड़ी में होता ना होता, बेटी की जबान पे कुरान होता। अगर बेटी सीने में कुरान लेके आती, इधर इसका कदम आता, उधर घर में खुदा का करम आ जाता। वाह वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौस, मसलके आला हजरत। वाह वाह वाह। बहुत लट फिरेगा, डिमांड ना करना है। मुखिया बचा लेंगे, चेयरमैन साहब बचा लेंगे, प्रधान बचा लेंगे, कब्र में कोई चेयरमैन नहीं चलेगा, कोई मुखिया नहीं आएगा, कोई प्रधान नहीं आएगा, कोई नहीं आएगा। कब्र में सिर्फ हिसाब होना है। अगर आएगा तो आमीना का लाल आएगा और हुजूर ही आएंगे। आला हजरत ने कहा था हश्र तक लहराएं, कब्र में लहराएंगे ता हश्र चश्मे नूर के, जलवा फरमा होगी जब तलहत रसूलुल्लाह की। हुजूर ही आने तो है ना हुजूर, उनकी मर्जी है, वो वहां से लेट ले, वहीं से देख लें या फिर चल के आ जाएं, मुख्तार है वो, हमारी तरफ से कोई हुक्म नहीं है। हुजूर आए चाहे तो आ जाएं या लेटे लेटे वहीं से मुलाहिजा कर लें, उनकी मर्जी है। लेकिन काम तो ऐसे कर जाओ कि नजर भर के देखने लायक बच जाओ। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। नजर भर के देखने लायक बच जाओ। इसलिए मेरे भाई माहौल अच्छा करो, डिमांड खत्म करो, मुआशरे को आसान बनाओ, शादी निकाह को इतना आसान कर दो कि हर गरीब मुस्कुरा के कहे शुक्र है हुजूर की उम्मत में पैदा हुए। सुभान अल्लाह। इतना आसान कर दो शादियों को कि जो बेटियां खून के आंसू रो रही हैं वो मुस्कुरा के हुजूर पे दरूद पढ़ने के लिए मजबूर हो जाएं, ताकि कहते हैं या रसूल अल्लाह शुक्र है रब का तेरी उम्मत में पैदा किया है। यहाँ कोई किसी को अकेला नहीं छोड़ता, यहाँ गरीबों को निभाने के लिए मुस्तफा के गुलाम रहा करते।
वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। इतना अच्छा मुआशरे को करते हैं, इतना सच्चा मुआशरे को करते हैं। तो मैं बात कह रहा था, याद है ना आपको, बेटियां भी पढ़ी लिखी होनी चाहिए, बेटे भी पढ़े लिखे होने चाहिए। ये हमारा इदारा है। जिन लोगों ने ताउन किया किया, बाकी से भी गुजारिश है ताउन कर लो। क्यों? याद है ना वो बात जो मैंने कहा था, टूटी कब्रें, पुराने कफन, हड्डियां कब्रिस्तान में, कोई हाथ नहीं उठाएगा। एक गज जमीन खरीद के मदरसे में छोड़ जाओ, जब तक मदरसा चलता रहेगा सवाब की खिड़की तुम्हारी कब्र में बराबर खुली रहेगी। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। ये वो रास्ता है जो किसी के बंद करने से भी बंद नहीं होगा। अपने जीते जी कर जाओ, वरना मैंने जमींदारों के बेटों को भी देखा, अब्बा मरता तो बहुत करते हैं, तो बस इतना करते हैं, एक पेटी लाके रख दी पारों की, बस उस पे मोटा मोटा लिख दिया जाता, अब बराए ईसाले सवाब फला मरहूम, नाम नहीं लूंगा भाई किसी का हो तो। लड़ता वो, कहता मेरी नाम मिला था मरहूम की जगह लेने, तो फिर उसका नाम लिख दिया जाता, वो पेटी सजा दी जाती है। कई मस्जिदों में इतनी पेटियां हो गई कि मुसल्ले तक आ गई, इमाम को खड़े होने जगह नहीं, सारी कौम वही कर रही है। अगर बख्शिश का इंतजाम करना है ना, अगर चाहते हो किसी को सवाब मिलता रहे, तो खाली रख के पेटी काम नहीं आनी है। माँ का इंतकाल हुआ है, बहन का हुआ है, भाई का हुआ है, बाप का हुआ है ना, तो मार्केट से पहले मदरसे आ जाओ, मौलाना सज्जाद से आके कहो वो जगह बताओ जहां बैठ के कुरान वाले तिलावत करते हैं। फिर निगाह डाल वहां पंखे लगे हैं कि नहीं। अगर पानी का इंतजाम की जरूरत है, ठंडा पानी नहीं है, गर्मी है, तो अपने बाप के नाम से, मरहूम के नाम से वहां पे फ्रिज लगवाओ, वहां पे एसी लगवाओ, वहां पे कूलर लगवाओ, वहां पंखा लगवाओ। अगर नीचे बैठ के पढ़ रहे हैं, मैट बिछवा दो, छत नकी है, छत डलवा दो, दीवारें नकी है, दीवार करा दो। नतीजा क्या होगा? दुनिया दफन करके लौट आएगी, लेकिन जब रात के 3 बजे ये कुरान वाले उठेंगे, वुजू करके उस जगह पे बैठेंगे और ठंडी हवा के झोंके इनके बदन को ठंडा करेंगे, अल्लाह जन्नत की हवा से तुम्हारी कब्र को ठंडा फरमाए। वाह वाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। तो अगर ये चाहते मरने वालों को सवाब मिले, तो वो पैसा उठा के मदरसों में लगाइए, तालीम पे बच्चों की लगाइए, इल्म पे लगाइए। कोशिश ये करे हर शख्स अपने एक बेटे को कुरान वाला बना ले। हर घर में कम से कम एक कुरान वाला होना चाहिए, ताकि मरो तो सिसक सिसक के ना मरो, एड़ियां रगड़ रगड़ के ना मरो। इधर दम निकल रहा हो, तेरा बेटा कुरान पढ़ के सुना रहा हो, और जहां कुरान पढ़ा जाता है वहां रहमत के फरिश्ते आते हैं। जब रहमत के फरिश्ते आएंगे और रूह निकलती होगी, उस वक्त मुश्किल होती है रूह सभी के लिए, मुश्किल काम है। लेकिन खुदा की कसम, अगर अच्छा बंदा दुनिया से जाता है, फरिश्ते आते हैं, काफूरी हाथ लगाते हैं, ठंडक फैल जाती है बदन में, फिर कान में कहते हैं वो देख जन्नत के तेरे महल्लात सामने हैं। इधर तिलावत होती है, वो उधर जन्नत को देखता है, मुस्कुराते मुस्कुराते दुनिया से जाता है। और जब ईमान पे जाता है, बेबसी नहीं खुशी से जाता है, तो ये कहता हुआ जाता है, लेकिन मैं इश्क रुखे शह का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चराग लेके चले, तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राह खुदा, वो क्या भटक सके जो ये सुराग ले। वाह वाह, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। आगे बढ़िए, बच्चों को पढ़ाइए, अपने इदारे का ताउन कीजिए। बताओ मैयत पे क्या करोगे? पेटी खरीदोगे या मदरसे आओगे? बोलो किधर आना है? जोर से किधर आना है? मदरसे आइएगा। यही वो जगह है जहां आफियत है, वरना खैरियत नहीं है। अल्लाह माफ करे। मदरसों का ख्याल करो भाई, चंदे बड़े तंग हो गए मदरसों के। मदरसों को 10 रुपए की रसीद दी जाती है, ज़कात का मैं कौन ले गया? ना पीर साहब। चलो उश्र दे दो, ना वो भी पीर साहब ले गए। फितरा ही दे दो, क्या ना वो भी ईद के दिन हजरत को ही चला गया। पीर हो गया कि डकारू बैंक हो गई भाई। ज़कात खैरात मदरसों की थी, वो भी खत्म हो गई। हम पीरों के नजराने से इख्तिलाफ नहीं कर रहे साहब, अपना घर उठा के दे दो पीर साहब को, लेकिन ज़कात मदरसों में पहुंचाओ, उश्र मदरसों में पहुंचाओ, फितरा मदरसों में पहुंचाओ, ताकि दीन का काम हो, ताकि दीन का काम हो। बाकी इसके अलावा जो बचता, पीर साहब के नाम घर करा दो, अपने मार्केट पीर साहब के नाम करा दो, हमें क्या जाता है? पता चला लाखों लाख का चंदा हुजूर के हाथ में, हुजूर के, और ये मदरसे वाले 10 रुपए के लिए रसीद लेके घूम रहे।
कह रहा वो तो दे दी मैंने हजरत को, तू भी कूटा जाएगा, तेरा हजरत भी कूटा जाएगा। ख्याल करो, मदरसों को मजबूत करो। आज दुनिया चाहती है मदरसे बंद हो जाए, इसलिए कि जब मदरसे बंद हो जाएंगे कौम की ईमान की रूह निकल जाएगी। रूह है ईमान की मदरसे, ताकत है। आप मदरसों को मजबूत करो, ईमान खुद ब खुद मजबूत रहेगा। हम सबकी जिम्मेदारी बनती है हम मदरसों का साथ दें। साथ देंगे इंशाल्लाह मदरसों का, वादा करें देंगे साथ इंशाल्लाह, सारे वादा करें इंशाल्लाह। और याद रखिएगा तलबा वो टीम है, वो जमात है, अगर इनकी खिदमत करते रहे तो आप परदेश में भी होंगे इंशाल्लाह, इनकी दुआएं तुम्हारी हिफाजत करती रहेंगी। बेशक लोग कहते हैं मौलाना दुआ कर दियो अब्बा की सांसें जरा आसानी से निकल जाए। मैं सीधी सी बात कहता हूँ, कुरान वालों की खिदमत करो, दुनिया के किसी कोने पे भी होगी, इनकी दुआएं तुम्हारी हिफाजत करेंगी, इन पे किए गए एहसानात तुम्हारी खिदमत करेंगे इंशाअल्लाह वल अजीज। बाकी गुफ्तगू जिंदगी के किसी मोड़ पे फिर कर ली जाएगी। जो हुए गलत उनको माफ़ फरमाए रब्बे कायनात। जिंदगी ने दिया साथ, फिर होगी मुलाकात, चमन रहा फूल खिलेंगे, जिंदगी रही फिर मिलेंगे। मुसाफिर हैं हम भी, मुसाफिर हो तुम भी, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। फ़कीरान आए सदा कर चले, सदा खुश रहो ये दुआ कर चले। पूरी तकरीर का माहसल ये है कि फजूल खर्ची बंद करके तालीम पे पैसा लगाना है। अपने बच्चों को डॉक्टर, इंजीनियर, मास्टर बनाइए, लेकिन उससे पहले गुलाम मुस्तफ़ा ज़रूर बनाइएगा।